डार्क पॉलिटिक्स एक्सप्लेन्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बहुत ही चर्चा का विषय खड़ा कर दिया है। बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया। मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही है। दुबे जी का कहना है कि इन एरियाज में बांग्लादेशी लोग ज्यादा आके बस रहे हैं। उनका मानना है कि इससे वहां के लोगों की संख्या बेअर अच रही है और आदिवासियों की पहचान खतरे में है। यह मांग सुनते ही बहुत से लोग इसके खिलाफ बोलने लगे। लोगों का कहना है कि यह मांग इलाके को बांटने और धर्म के नाम पर लड़ाई करवाने की कोशिश है। दुबे जी ने अपनी बात के पक्ष में कई दलीलें दी हैं। उन्होंने कहा है कि नए केंद्र शासित प्रदेश में एनआरसी लागू करना चाहिए। इससे बांग्लादेश से आए लोगों को पहचाना जा सकेगा और उन्हें वापस भेजा जा सके। हम यहाँ हंसने की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासी को बचाने की बात करते हैं और सारे सरकारों की नीतियां, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कहीं किसी की भी सरकार हो, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। मैं जिस राज्य से आता हूं अध्यक्ष महोदय, संथालपरगना एरिया से, जब संथालपरगना बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहां संथालपरगना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26% है। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए? 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए? इसके बारे में कभी भी यह सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहां सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123%। जब मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा सर, हमारे यहां अभी पाकुड़ जिले में तारानगर, इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया? कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। का भारत आना एक बहुत ही नाजुक मुद्दा है। खासकर असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह राजनीति और समाज दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। भाजपा ने इस गैर कानूनी तरीके से आने वालों को रोकने के लिए सख्त रुख अपनाया है। पार्टी ने सत्ता में आने पर बांग्लादेशियों को वापस भेजने का वादा किया था। हालांकि कितने लोग बांग्लादेश से आए हैं इस पर अलग अलग राय है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहुत सारे बांग्लादेशी लोग भारत में बिना इजाजत के रह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस मुद्दे को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना है कि ज्यादातर बांग्लादेशी लोग गरीबी और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भारत आए हैं। दुबे जी का यह भी कहना है कि बांग्लादेशियों के आने से उस इलाके के आदिवासियों की संस्कृति और पहचान को खतरा है। उनका दावा है कि ये लोग आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और उनकी नौकरियां छीन रहे हैं। यह चिंता की बात तो है, क्योंकि आदिवासी पहले से ही पीछे हैं और अपनी संस्कृति और जीवन जीने के तरीके को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि
यह साबित करने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं है कि बांग्लादेशी लोग ही आदिवासी पहचान के लिए खतरा हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आदिवासी लोगों को विकास के नाम पर बनने वाली परियोजनाओं, खनन और जंगलों के काटे जाने की वजह से भी अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है और उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। सेक्शन 4, केंद्र शासित प्रदेश। एक समाधान। दुबे जी का मानना है कि इन जगहों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उनका कहना है कि इससे केंद्र सरकार सीधे तौर पर इन इलाकों पर नजर रख सकेगी और बांग्लादेशियों के आने और आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठा सकेगी। हालांकि यह साफ नहीं है कि नया केंद्र शासित प्रदेश बनाना ही इन समस्याओं का हल होगा। कुछ लोगों का तर्क है कि इससे तो सिर्फ सरकारी कामकाज और उलझ जाएगा। उनका कहना है कि सरकार को पहले से मौजूद व्यवस्था को ही मजबूत करना चाहिए और इन इलाकों के विकास के लिए ज्यादा पैसे और संसाधन देने चाहिए। सेक्शन 5, राजनीतिक और सामाजिक परिणाम। दुबे जी की इस मांग के बहुत बड़े राजनीतिक और सामाजिक नतीजे हो सकते हैं। अगर उनकी बात मान ली जाती है तो इससे उस क्षेत्र में तनाव और अशांति फैल सकती है। इससे राज्यों के अंदर भी मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग इस कदम का समर्थन करेंगे तो कुछ विरोध करेंगे। देखना होगा कि दुबे जी की मांग पर आगे क्या होता है, लेकिन इतना तो तय है कि उन्होंने भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों, आदिवासियों के अधिकारों और देश की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस छेड़ दी है। धन्यवाद।